समय एक वीडियो जो है पूरा वायरल हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो अपने आप को रावण कहते हैं। और एक वीडियो में दिख रहा है कि गिरिराज सिंह हैं और जिस तरह से बिहार में बीजेपी का हनुमान बनकर चिराग पासवान आए थे, उसी तरह उत्तर प्रदेश में वो जो है गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सबसे मिलना जो, लेकिन हनुमान जी से भी मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वाकई हकीकत कहाँ तक? देखिए, ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वाहन में जब आते हैं, रोडों पे आते हैं तो पूरे बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। ये बताइए, घर में कुछ और, जैसे आप सुने कहा होता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। आप मिलने के लिए गए थे और औपचारिकता निभाया गया। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जिस तरह से चंद्रशेखर को यहाँ हनुमान की दर्जा दी जा रही है, दर्शाया जा रहा है, तो कितना इससे बीएसपी के ऊपर जो है खतरा है? देखिए, बीएसपी के सर कि यहाँ देखा जा रहा है कि बहुजन समाज में दो पार्टियाँ हो गई। बहुजन समाज पार्टी पहले से ही थी, जो राष्ट्रीय पार्टी के नाम से, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी आने से बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ। और उसमें भी जो है चंद्रशेखर भाई, जिस तरह से अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर के लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि बीएसपी को बर्बाद करने के लिए ये इस तरह का जो मामला जो सामने आ रहा है। देखिए, जो दूसरे के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। मैं नंदलाल राज। आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व प्रत्याशी राजपुर क्षेत्र से और पूर्व मुखिया लालजी राम जी से। अभी जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं जी। स्वागत है आपको जी। आपके चैनल को भी हमारा तरफ से स्वागत है। सर, इस समय एक वीडियो जो है पूरा वायरल हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो अपने आप को रावण कहते हैं। और एक वीडियो में दिख रहा है कि गिरिराज सिंह हैं और जिस तरह से बिहार में बीजेपी का हनुमान बनकर चिराग पासवान आए थे, उसी तरह उत्तर प्रदेश में वो जो है गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सबसे मिलना जो, लेकिन हनुमान जी से भी मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वाकई हकीकत कहाँ तक? देखिए, ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहाँ बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। यही नहीं, उनके साथ का भी साथी बैठे हैं, वो भी खड़ा होकर हाथ मिला रहा है। वो भी खड़ा होकर हाथ मिला रहे हैं जो उनके साथ में आए हुए हैं। और पूरी समाज के बीच में इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं गिरिराज जी, और उसके बाद आप जो है कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और न तक हंस कर जो है गले भी मिल रहे हैं और कुछ अपनी बात भी उनसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? हो सकता है कि औपचारिकता निभाते होंगे भाई सब। अच्छा, अब औपचारिकता निभाते हैं तो एक दोस्त मित्र के नाते या गार्जियन के नाते हनुमान बनकर जो शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या आप मीडिया वाला है, इस पर आप सर्च करो, क्या उचित है? आप तो कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो भाई एक पार्टी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझे आप हनुमान क्यों बना रहे हो? कमेंट पे आप तो बोल सकते हैं वहाँ पे ना, लेकिन उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, और पूरा हाथ बांध के गले मिलकर फिर दूसरे से भी जो है ये बात कर रहे हो। मैंने वीडियो को मैंने भी देखा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखा हूँ। यदि आपको एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन एक आप लीडर हो और लीडर को एक दूसरा दल वाला कहे कि ये मेरे हनुमान हैं, मेरे हनुमान का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे इशारे पर काम करने वाले आप हो। मैं जो कहूँगा आप लोग करोगे, अपनी मनमानी नहीं करो। भले क्षेत्र में दिखाने के लिए आप कुछ कर दो, अलग बात है समाज के लिए, लेकिन ये लगता है कि आप जो है उनके इशारे पे काम कर रहे हो। ये साबित हो गया। यही नहीं, ये कई जगह साबित हुआ। आप भी मीडिया के माध्यम से जानते हैं, कई ऐसा जगह है जहाँ पर वो साबित हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लेकिन तो पूरे मैदान में जब आते हैं, रोडों पे आते हैं तो पूरे बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। ये बताइए, घर में कुछ और, जैसे आप सुने कहा होता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। आप रोड पर कितना हो कुछ करो, लेकिन जो सामाजिक परिवेश का दायरा है, उस दायरे में आप नहीं ढलने का प्रयास कर रहे हो। वो दायरा तो किसी और का है, आप अपने दायरे में कहाँ चल रहे हो? आप यदि अपने दायरे में होते तो समाज को इस तरह जो है हनुमान, आप भी जानते हो बहुजन का मिशन और मूवमेंट जो होता है वो सामाजिक दायरे में होता है। आप बहुजन के एक मिशन मूवमेंट के उभरता हुआ नौजवान मैं मानता हूँ, लेकिन आपने अपने आप को गिरवी रख दिया सिर्फ अपने को चमकाने में और सत्ता में जितना जल्द वापसी करने में। ये मिशन नहीं है।
नहीं, ये मिशन नहीं होता है। सामाजिक परिवेश में ढलना है तो समाज के दायरे में रहकर आपको काम वर्क करना पड़ेगा। आप तो किसी दूसरे पार्टी के दायरे में रहकर काम कर रहे हो, ये तो साबित हो गया। आप कितना हो सफाई दो, वो अलग बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग पार्टी में जो भी मिलने के लिए गए थे और औपचारिकता निभाया गया। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जिस तरह से चंद्रशेखर को यहाँ हनुमान की दर्जा दी जा रही है, दर्शाया जा रहा है, तो कितना इससे बीएसपी के ऊपर जो है खतरा है? देखिए, बीएसपी के ऊपर खतरा नहीं है। कांशीराम की बातों को आप आत्मसात करेंगे तो कांशीराम साहब ने कहा था कि मेरा राजनीतिक करियर यानी एमपी एमएलए बने या ना बने, लेकिन जो राजनीतिक जो सामाजिक है, जो सामाजिक परिवर्तन की धुरी है, जो लड़ाई है, वो अनवरत जारी रहना चाहिए। हमें एमपी एमएलए से नहीं मतलब है, हमारा सामाजिक जो समन्वय में है वो अनवरत जारी रहना चाहिए। तो हम सामाजिक कृतियों को मिटाने के लिए हम राजनीतिक सत्ता के हाथ में लेने का हम प्रयास किए हैं, न कि अपने आप को सत्ता में डालकर समाज को दरकिनार करने के लिए। और ये साफ वहाँ दर्शाता है। ठीक है, मान लिया कि हम गए हैं अपने स्तर से, लेकिन आप जब वो शब्द का प्रयोग किए फिर भी तो आप गले बढ़िया से मिल रहे हो। तो क्या है, मनौता कैसे? नहीं मिला, मनौता कैसे? कहने के बाद भी आपको जो है बैक हो जाना चाहिए। आप बैक होते कैसे कह रहे हैं? मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी, अरे एक पार्टी का मैं खुद अध्यक्ष हूँ और हमें आपको हनुमान कह रहे हो भाई? आपसे ठीक है, अब अनौपचारिक से आपसे बात हो रही है, वहाँ तुरंत जो है कमेंट करना चाहिए अपना, तब हम मानते कि नहीं आप जो है उसके दायरे से बाहर हो। आपने तो उसे एक्सेप्ट किया और नहीं तो दूसरे लोगों से भी बात कर रहे हो। आप सुनिए क्या बात हो रहा है, आप सुन लीजिए। हनुमान तो कहा ठीक है, लेकिन और बातें सुन लीजिए क्या कर रहा है इंसान। ये नहीं होना चाहिए। ये समाज को गुमराह कर ये सदियों से होता चल रहा है। बीएसपी के मूवमेंट को रोकने के लिए समय समय पर ऐसे लोगों का प्रयोग होता रहा है। आज नई बात नहीं है। आप ख्याल कर लीजिए, अठावले ने ये काम किया, उदित राज ने काम किया, जिग्नेश मेवाड़ी ने काम किया, बामन मिश्राम ने काम किया। अब जब सारे लोग थक गए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग यदि उस भावना से यदि जुड़े हुए हैं बीएसपी के साथ, तो उस भावना को आप देखिए कि वो व्यक्ति क्या करना चाहता है। बीएसपी ने ऐसा मूवमेंट का कार्य नहीं किया। बीएसपी ने जो है समाज को आगे रखकर और समाज को आगे रखने का प्रयास किया, न कि अपने आप को रखने का प्रयास किया, जैसे मानवर कांशीराम साहब ने किया। सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि यहाँ देखा जा रहा है कि बहुजन समाज में दो पार्टियाँ हो गई। बहुजन समाज पार्टी पहले से ही थी जो राष्ट्रीय पार्टी के नाम से, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी आने से बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ और उसमें भी जो है चंद्रशेखर भाई जिस तरह से अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर के लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि बीएसपी को बर्बाद करने के लिए ये इस तरह का जो मामला जो सामने आ रहा है। देखिए, जो दूसरे के लिए खाई खोता है, कहावत है पुराना कि जो दूसरे के लिए खाई खोता है उसके लिए पहले से खाई तैयार रहती है। बीएसपी का जड़ इतना कमज़ोर नहीं है। जिस तरह कांसी साहब ने कहा कि जो पुरानी पार्टियां हैं वो इतनी मजबूत हैं। आप ही जैसा पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं हिला कर उनके जड़ों को उखाड़ फेंकूंगा। अब फेंक कर आज बीएसपी को उन्होंने मजबूत किया है और इतना मजबूत कर दिया है कि आप विधायक MP बन जाओ अलग बात है, लेकिन समाज में आज भी जो बीएसपी की छवि है और बहन मायावती जी की, आदरणीय बहन मायावती जी की जो छवि है, उसका जो है मुकाबला चंद्रशेखर रावण नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, आप ख्याल कर लीजिए, पहले बुआ बुआ कहते थे, हमारी देवी हैं, हमारी माँ हैं, और अब कमेंट कर रहे हैं कि बीएसपी काम नहीं कर रही तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। अरे कितना काम किए हो भाई। 1977 का आप देखो, जिसमें आपकी बेटी बहन बाहर नहीं निकलती थी, उस समय बहन जो झुग्गी झोपड़ी में जाकर कैडर दिया करती थी, उनका चेहरा मासूम देखोगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। और वैसे बहन को आप उंगली उठा रहे हो। उंगली थोड़े उठा रहे हो, क्या नहीं उठा रहे? भाई बीएसपी अब पहले जैसा काम नहीं कर रही है तो अपना काम कर रहे हैं। वो रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। कैसा संघर्ष। जहाँ गए हैं वहाँ जो है 100 आदमी फंसे हुए हैं। जहाँ गए हैं और उनको आज कोई सूद लेने वाला नहीं है। आप गए, संघर्ष कर दिए, वहाँ पर ऐलान कर चले, वही संघर्ष है। लास्ट तक उसका साथ दें तब ना उस संघर्ष कहा जाएगा। आप बता लीजिए जितने भी ये जहाँ गए हैं केस हुआ है, उसका जो है टोटल केस बीएसपी के लोगों ने लड़ा है, बीएसपी के वकीलों ने लड़ा है। आप बैकग्राउंड देख लीजिए, सर्च कर लीजिए गूगल पर, उनका कई बार वहाँ गया हो इंसान, एक बार भी नहीं गया है।
मतलब एक बार जाते हैं बस कह कर चले आते हैं, उसके बाद काम खत्म। वही मोमेंट है, वही मोमेंट है। हवा भर दिए, हवा भरना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है उनको मंजिल तक पहुंचाना, और मंजिल करीब है। जिस तरह आपकी बात मैं कह रहा हूँ, मैं यही का उदाहरण ले रहा हूँ। आप अनिल चौधरी थे ना, अनिल चौधरी जो है जनतांत्रिक विकास पार्टी बनाए थे, लेकिन सारों पार्टियों ने, कई उनको तो हर पार्टी लेने के लिए तैयार थी। वो ऐसा पार्टी है जो न ले रही उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब पर रिसर्च किया और पाया क्या कि हकीकत में महापुरुषों के विचारों पर चलने वाली यदि कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। उन्होंने क्या किया, पार्टी को ही विलय कर दिया। और आप कहते हो कि बहन जी बुलाने पर फ़ोन नहीं उठाती हैं, बहन जी हमें बुलाती नहीं है। कमेंट आया था कार्यालय के लोग गलत कर रहे हैं, ये भी गलत साबित हुआ। आप पता कर लीजिए, गलत साबित हुआ, ये फर्जी फैलाया गया है। हाँ, जैसे मतलब कि झूठ बोलते हैं पूरा। हाँ एकदम, इसका रिकॉर्ड आप ले लीजिए, ये भी जो है कार्यालय से बात नहीं हुआ, वो फर्जी है रिकॉर्ड। हाँ, आप पता कर लीजिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो आप कहते हो कि बहन जी आपको मुलायम से नहीं बुलाया, आपको अखिलेश नहीं बुलाया, आपको पप्पू यादव नहीं बुलाया, आपको लालू यादव नहीं बुलाया, आपको प्रियंका नहीं बुलाई, राहुल नहीं बुलाया, बी पूछे हुए आप उनके यहाँ चले गए। मैं गलत कर रहा हूँ तो कहिए, आप निकाल कर देख लीजिए, बी पूछे हुए। यहाँ तक कि जो है इन्होंने सपा के एक सीट नहीं दिया तो इन्होंने रो कर कहा था, जो बात कहा था आप ख्याल करेंगे, और फिर उसी सपा के साथ आप जो है हैं, अब फिर उसी भाजपा के साथ आप जो है, ये कहने का मतलब है कि एक दो उदाहरण हो तब ना हम कहते। मैंने करीब करीब 20 का ऐसा उदाहरण है जहाँ पर बहुजन मूवमेंट को बैक करने के लिए उनका ये साथ दिए हैं। आप तो, मैं आपको क्या समझाना है, आप तो एक एक इंच नापे हुए धरती का, आप लोग हमेशा घूमते हो। मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन उनका करतूत झूठ नहीं बोल सकता है। जहाँ भी गए हैं आप देख लो, विपक्ष में गए हैं, दिल्ली की घटना ले लो, दिल्ली को क्या कहा, मैं जहाँ लड़ रहा हूँ, जहाँ पर मैं नहीं लड़ रहा हूँ उसे जो है केजरीवाल को सपोर्ट करूँगा। ये गलत बात है? सही बात है कि नहीं है? आप राजस्थान में गए तो वहीं किए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे नौजवान हैं, और ख़ास तौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी के नौजवान जो हैं, जो बहकावे में आकर अपनी जो समाज का हित को ताक पर रख रहे हैं, मैं उन्हें सावधान करना चाहूँगा कि इससे बचें। और एक ऐसा साजिश किया गया है कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा कि आपके धरोहर को ही ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। आप लोग नहीं समझिएगा तो ये धरोहर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसा 9 जन, अभी एक चंद्रशेखर पैदा किया गया है ना, 9 जन कितने चंद्रशेखर पैदा किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरह से सुन रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो रावण कहते हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह के साथ। उन्होंने अपने हनुमान की दर्जा दिया। इसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है, लगातार लोग जो है वीडियो शेयर कर रहे हैं, वायरल हो रहा है। तो आप जिस तरह से एक जवाब में सुने जो प्रदेश महासचिव लालजी राम जी के द्वारा बताया गया कि वाकई क्या हकीकत है, पहले जानिए, क्योंकि यहाँ BSP जो है टूटने वाली नहीं है, कबरने वाली नहीं है, मजबूती के साथ अपना पैर पसार रही है। तो लगातार बने रहो और देखते रहे जनबोल खबर।